गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हमने जो है पिछली क्लास में पढ़ा था पोलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, हम पोलिनोमियल के बारे में चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। ठीक है, कि जो डिग्री के बेसिस पे हम कैसे पोलिनोमियल्स को डिफरेंशिएट करते हैं, क्या क्या उनके नाम रखते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने 3 तरह के पोलिनोमियल्स पढ़े थे। पहला था लीनियर, दूसरा था क्वाड्रेटिक और तीसरा था क्यूबिक। ठीक है, तो अभी इनके देखते हैं। इनके बारे में हमने एक चीज नहीं पढ़ी थी, वो है कि इनकी जर्नल फॉर्म क्या होती है। जर्नल फॉर्म का मतलब कि आप इन पोलिनोमियल्स को किस तरह लिखते हो या इनकी शक्ल जो है वो कैसी होती है। ठीक है, तो अगर बात करें लीनियर की, ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी है ये। इनकी जो जर्नल फॉर्म है, लीनियर पोलिनोमियल की बात करें तो इसकी जो जर्नल फॉर्म है वो है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी, पहली चीज ये। बात करें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो इसकी जनरल फॉर्म कैसी है? आप सभी इसको चाहे तो अपनी कॉपी पे बच्चों नोट कर सकते हो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म कुछ इस तरह की है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, इसलिए इसकी फॉर्म कुछ इस तरह की होती है। लास्ट में बात करें कि क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म कैसी होती है, मैं यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ। तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये इनकी जनरल फॉर्म है, और इन जनरल फॉर्म में तीनों में एक चीज कॉमन लिखी गई है। ध्यान से देखिए, क्या चीज कॉमन लिखी गई है कि ए को 0 के इक्वल मत लिखना। यहाँ पर भी यही लिखा है कि ए को 0 के इक्वल मत लिखना, और यहाँ पर भी यही लिखा है कि ए को 0 के इक्वल नहीं लिखना है। ठीक है, तो इन चीजों में ये चीज कॉमन है कि ए को आपने कभी भी इक्वल टू 0 नहीं लिखना है। बी सी डी, इनके बारे में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी डी ये है क्या। तो जो आपके ये ए बी सी डी जो है बच्चों, ये हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, क्या है? रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? तो जितने भी नंबर्स इस मैथ में है वो सभी के सभी नंबर्स रियल नंबर में आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो अपॉन वाले हो, चाहे डेसिमल वाले हो, चाहे वो रैशनल नंबर्स हो, चाहे वो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हो। जितने भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी रियल नंबर के अंडर आएंगे, और 0 भी इसके अंडर आता है। लेकिन यहाँ पे तीनों में एक कंडीशन दी गई है कि जब भी आप किसी लीनियर पोलिनोमियल को लिखोगे, किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिखोगे, किसी क्यूबिक पोलिनोमियल को लिखोगे, तो आपने कभी भी ए के प्लेस पे 0 नहीं लिखना है। बी सी डी को आप 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, कोई भी नंबर लिख लो, ठीक है, लेकिन ए के प्लेस पे 0 ना लिखे। बस इतना यही था इसमें जो आपको जानना था। लेकिन ए के प्लेस में हमने 0 क्यों नहीं लिखना है, तो चलिए चेक करते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल से चेक करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों नहीं करना है। तो पहले मैंने यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल जो है वो लिख लिया है, जो कि है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इन्होंने कहा कि ए के प्लेस पे 0 मत लिखना, तो मैंने कहा ठीक है, ए के प्लेस पे 0 ना लिख के ए के प्लेस पे मैं अगर 4 लिख लूं, और इस बार बी के प्लेस पे 0 लिख लूं, सी के प्लेस पे मैं लिख लूं 3, और डी के प्लेस पे मैं लिख लूं 2। ठीक है, तो देखते हैं क्या इस पर असर पड़ेगा। तो ए के प्लेस पे 4 है तो 4 का 4 लिखेंगे, एक्स की पावर 3, प्लस बी के प्लेस पे 0 है तो 0 एक्स की पावर 2, सी के प्लेस पे 3 है तो 3x, और डी के प्लेस पे 2 है तो प्लस 2। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर इन वैल्यूज को रिप्लेस करके जो है वो लिख दिया। इन्होंने कहा ए की जगह पे 0 नहीं लेना है, तो मैंने बी के प्लेस पे ले लिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके अगर मैं लिखूं तो ये कैसा आ जाएगा? 4x क्यूब ऐसे कैसा रहेगा? 0 और एक्स स्क्वायर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बताइए इनका आंसर क्या आएगा? जब मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा इसका आंसर? फटाफट से बताएं, जब आप 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आता है? x/5? नहीं बेटा, 0
जीरो आएगा। ठीक है, कितना आएगा? जीरो, क्योंकि जीरो और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो। तो मतलब ये वाली टर्म खत्म हो गई और आगे आ गया 3x, आगे आ गया 2। ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करके अगर हम लिखें तो ये आ गया 4x⁻³ प्लस 3x+2। तो क्या इसको आप अभी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का नाम दे सकते हो? क्या आप कहोगे ये क्यूबिक है? यस और नो? क्यूबिक क्या होता है? जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होती जिसकी पावर 3 होती है और है। ये इसकी पावर 3 है, ये है। तो ये क्यूबिक है। यस, इट इज क्यूबिक। तो मैंने क्या किया, जब मैंने बी के प्लेस पे जीरो लिखा तो तब भी ये क्यूबिक ही रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं सी और डी के प्लेस पे भी जीरो लिख दूं तो भी मेरी ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, पर ये वाली टर्म तो ऐसी कैसी ही रहेगी, है ना। अगर मैं बी, सी और डी तीनों को जीरो लिख दूं तो मेरे पास आंसर आता है 4x⁻3। तो क्या इसे भी आप क्यूबिक कह सकते हो? यस और नो? यस मैम। यस, क्योंकि इसमें भी हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसको हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल है। लेकिन अगर हम क्या कर दें, अगर हम ए के प्लेस पे ही जीरो लिख दें तो क्या ये क्यूबिक पोलिनोमियल बना रहेगा? तो चलिए चेक करते हैं। अगर मैंने ए के प्लेस पे इसको जीरो कर दिया, इन्होंने कहा है कि ए को जीरो नहीं लिखना है, लेकिन मैंने कहा मैं इसको जीरो हम इसको जीरो लेंगे। ठीक है, तो बी को 1 दे दो, सी को दे दो 2 और डी को दे दो 5/7। करते हैं ट्राई। ए के प्लेस पे जीरो है तो 0x³ प्लस बी के प्लेस पे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² ही आएगा। सी के प्लेस पे 2 है तो 2x और डी के प्लेस पे 5/7 है, तो मैंने इसको ऐसे कैसा लिख दिया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये वाली जो टर्म है ये तो खत्म ही हो गई। क्यों? क्योंकि जीरो को x³ से मल्टीप्लाई किया तो वो तो जीरो आ गया, तो मतलब ये खत्म हो गया है। मेरे पास जो आंसर बच गया वो है x² प्लस 2x प्लस 5/7। क्या अब इसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल कह सकते हैं? नो या इसे मैम। आप नहीं कह सकते? ठीक है, ये नो है इसका आंसर। क्यों नहीं कह सकते हम? चुप बेटा रहना। ऑफ करें, चुप। माइक ऑफ करें नैन्सी बेटा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर, तो ये इसको अब हम क्यूबिक नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि अब इसकी जो पावर है वो हाईएस्ट 2 है। ठीक है, और हमने क्या लिया था? लिया तो हमने क्यूबिक पोलिनोमियल था। बेटा माइक ऑफ रखें। नैन्सी बेटा आपका माइक फिर से ऑन हो चुका है, आपकी तरफ से काफी आवाज आ रही है, इसलिए इसको ऑफ रखें। चलिए, तो हमने क्यूबिक पोलिनोमियल लिया, लेकिन जब मैंने ए के प्लेस पे जीरो लिखा तो वो क्यूबिक ना रह करके क्वाड्रेटिक बन गया। इसलिए ये कह रहे हैं कि कभी भी अगर आप लीनियर पोलिनोमियल लिख रहे हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख रहे हो या क्यूबिक पोलिनोमियल लिख रहे हो बच्चों, तो ए के प्लेस पे कोई भी नंबर लिख लेना, पर जीरो कभी मत लिखना। क्यों? क्योंकि क्यूबिक में जब मैंने इस यहाँ पर जीरो लिखा तो ये टर्म ही खत्म हो गई और वो मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर मैं ए के प्लेस पे जीरो लिख दूंगी तो बताइए वो कौन सा पोलिनोमियल बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक अगर उसके पोलिनोमियल। अगर उसके ऊपर हम यहाँ पे जीरो लिख दें और ये वाली टर्म खत्म कर दें तो कौन सा पोलिनोमियल बनेगा? क्वाड्रेटिक यहाँ से पोलिनोमियल। नहीं, ये बन जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर, क्योंकि अब देखो ये वाली टर्म तो खत्म हो गई है ना। कितनी कौन बच गया? bx प्लस सी बच गया, इसकी पावर में हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर बन जाएगा। कब? जब आप a के प्लेस पे जीरो लिखोगे। अगर आप a के प्लेस पे जीरो नहीं लिखते हो तब तो ये आपका क्वाड्रेटिक ही रहेगा, लेकिन अगर आपने a को जीरो कर दिया तो ये पोलिनोमियल का वजूद, ये पूरा पोलिनोमियल खत्म हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक ना रह करके क्या बन जाएगा? लीनियर। तो इसलिए जब भी आप किसी पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखोगे बच्चों तो आपने ये चीज जरूर मेंशन करनी है कि ए के प्लेस पे कभी भी जीरो मत लिखना। ठीक है, तो ये था जो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। और बाकी तो आपको पता ही है, लीनियर होगा तो हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक होगा तो हाईएस्ट पावर 2 और क्यूबिक होगा तो हाईएस्ट पावर 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये था हमारा लास्ट क्लास के बारे में। अब हम करते हैं इस क्लास का टॉपिक शुरू, जो कि है इक्वेशन। तो अब हम जानेंगे कि इक्वेशन क्या होता है, कैसी वो दिखती है, क्या वो हमें शो कर रही होती है। ठीक है,
एन इक्वेशन शोज द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन। ये कह रहे हैं कि एक जो इक्वेशन होती है वो किन्हीं दो एक्सप्रेशंस के बीच की इक्वालिटी हमें शो करती है। तो हमने पढ़े थे एक्सप्रेशन दो टाइप्स के, है ना, दो टाइप्स के एक्सप्रेशन हम पढ़ चुके हैं। पहला था सिंपल, बिल्कुल सिंपल था, जिसका नाम था न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, बहुत पहले हमने पढ़ा था क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग में। और एक और चीज हमने पढ़ी थी, वो कौन सा एक्सप्रेशन था, अगर किसी को याद हो तो बच्चों आप बता सकते हो। एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन और दूसरा ए से स्टार्ट होता है, वो ए से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बस इन्हीं दोनों के बीच में जो भी इक्वालिटी होती है उसको कौन शो करता है, तो उसको शो करता है हमारा इक्वेशन। देखो नाम से ही पता लग रहा है, इक्वेशन मतलब इक्वालिटी। और जब हमें किन्हीं दो चीजों के बीच में इक्वालिटी शो करनी होती है, हम किसका यूज करते हैं, किसकी मदद लेते हैं मैथ में? किसकी हेल्प से हम पता करते हैं कि इक्वल है या नहीं? अपना आंसर दे बच्चों, चाहे आप गलत बोलिए पर बोलिए कि किसका यूज करके हमें पता लगता है कि ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं, बराबर है। जैसे मैंने लिखा 4+5 9, तो बीच में मैं ऐसा क्या लिखूं कि हमें ये पता लगे कि ये दोनों आपस में इक्वल है? इक्वल टू। इक्वल टू का साइन, ठीक है, इक्वल टू का साइन। तो बस इसी इक्वल टू के साइन की हेल्प से एक इक्वेशन क्या करेगी, किसी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन और किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच की इक्वालिटी हमें बताएगी। जरूरी नहीं कि हर बार वो एक्सप्रेशन जो है वो न्यूमेरिक ही हो या अलजेब्रिक ही हो, कभी कभी क्या हो सकता है, दोनों के दोनों न्यूमेरिक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 4+5 = 9, ठीक है, दोनों के दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास कैसे थे, न्यूमेरिक थे। ये भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है। दूसरा एक्सप्रेशन आपके पास ऐसा हो सकता है x+2 = 8, तो देखिए ये वाला एक्सप्रेशन अलजेब्रिक है, ये वाला है आपका मैथ न्यूमेरिक, है ना। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों एक्सप्रेशंस के बीच की जो सिमिलैरिटी है, जो इक्वालिटी है, उसको कौन शो करता है, उसको हम कहते हैं इक्वेशन। और किसकी हेल्प से करेगा, तो इक्वल टू की हेल्प से करेगा। बस यही था इसमें मेन, आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन कौन कौन से होते हैं और इक्वालिटी कैसे बताई जाती है, और कौन बताता है, तो वो इक्वेशन बताता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन क्या करती है, इनके बीच की समानता, इक्वलिटी बताती है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि x+2 = 0। तो यहाँ पर ये हमें इक्वेशन हमें ऐसा बताना चाह रही है कि जो आपका ये वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो आपका ये वाला एक्सप्रेशन है x+2 जो है वो 0 के इक्वल है। ऐसा हमें किसने बताया, तो इस इक्वल टू के साइन ने, इस इक्वेशन ने। तो अगर ऐसा है तो बताइए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर x+2 = 0 है तो x की वैल्यू कितनी है? -2, ठीक है। तो यहां पर जब मैं -2 लिखूंगी x के प्लेस पर, है ना, और उसके बाद +2, तो ऐसे कैसा ही है, x पे मैंने लिखा -2, ये लिखा मैंने +2 = 0। ये मैंने इसी को नीचे उतारा है, ये मैंने इसको आगे को सॉल्व नहीं किया है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये 0 मैंने यहां से नीचे उतारा है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं नीचे की तरफ को, तो इसको सॉल्व करके 0 आ गया और इक्वल टू ये भी 0 आ गया। तो मुझे कैसे पता लगा कि x के प्लेस में -2 आएगा? इसकी मदद से, जब मैंने इसे देखा, अगर कोई इक्वेशन ना हो, मान लो कोई इक्वेशन नहीं है, मुझे लिखा गया है कि x+2 है और इसके इक्वल में कितना आ रहा है, अगर मुझे नहीं बताया गया होगा तो मैं कभी भी x की वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाऊंगी। अगर यहाँ पे लिखते ये x+2 बराबर है 4, तो क्या अब x की वैल्यू क्या होगी बताइए? इस केस में x के प्लेस में मैं क्या लिखूं? 2। यहाँ पे हमने -2 लिखा था तो 0 आया था, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, तो 2+2 कितना आ गया? 2+2 आ गया 4। तो बस ऐसे ये आपकी इक्वेशन होती है और इक्वेशन का काम क्या है वही हम सीख रहे हैं अभी। कैसे अपने इसका आंसर निकालना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, वो बाद की बात है। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि इक्वेशन होती क्या है और करती क्या है। तो बस वो हमें दो एक्सप्रेशंस के बीच की इक्वालिटी को बताती है। अभी बात करते हैं कि इक्वेशन के पास क्या क्या होना चाहिए। तो इक्वेशन के पास बच्चों दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। कौन कौन सी है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो पहली चीज तो इसके पास दो साइड्स होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड। जैसे हम नंबर लाइन बनाते थे, नंबर लाइन में हम सेंटर में 0 को रखते थे और 0 से कंपेयर करते थे कि 0 के राइट में होंगी पॉजिटिव नंबर्स और 0 के लेफ्ट में होंगे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो वैसे ही सेम यहां पर भी एक सेंटर पॉइंट है और वो है इक्वल टू का साइन। तो इस इक्वल टू के साइन को देख के ही हम ये पता लगाते हैं कि कौन सी साइड लेफ्ट हैंड साइड है, कौन सी साइड राइट हैंड साइड है। तो जो इक्वल टू के राइट में होगी उसको हम कहेंगे राइट हैंड साइड। जो, और इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो हमारे सीधे हाथ की तरफ को लिखा गया है वो है राइट हैंड साइड, शॉर्ट फॉर्म बोले तो RHS। ठीक है, और जो इक्वल टू के दूसरी तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, उसको हम क्या बोलेंगे? फटाफट से बताएं इसका नाम। LHS LHS या फिर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बोल दो या फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म बोल दो LHS। ठीक है, तो ये दो साइड्स होती है किसी भी एक इक्वेशन के पास, और सबसे मेन चीज जो उसके पास होगी तो वो होगा इक्वल टू का साइन। ठीक है, इसका साइन तो इक्वल टू का, ये आपने याद रखना है। अगर कोई इक्वेशन है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या उसके पास लेफ्ट हैंड साइड है, क्या उसके पास राइट हैंड साइड है, और क्या उसके पास इक्वल टू है, तभी आप उसको इक्वेशन कहोगे, अदरवाइज आप उसको इक्वेशन नहीं कहोगे। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ रखे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल को हम इक्वेशन में बदल सकते हैं कैसे? अगर मैं इनके आगे इक्वल टू लगा के कोई और नंबर लिख लूं या कुछ और लिख लूं, इक्वल टू लगा के कोई भी नंबर लिख लिया, कोई भी वेरिएबल लिख लिया, तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल क्या बन जाएंगे? इक्वेशन बन जाएंगे। ठीक है, या यूं कहें कि इक्वेशन को पोलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से अलग कौन करता है? तो वो इसके इक्वल टू का साइन ही करता है। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं तो आप मुझे बताइएगा कि कौन इक्वेशन है और कौन इक्वेशन नहीं है। चलो, तो अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ। चलिए, इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हम इक्वेशन नहीं कह सकते, तो बताइए वो कौन सा है? √10 वाला। बाकी बच्चे बताएं, मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने लिखे हैं। ठीक है, और इसमें से कोई एक ऑप्शन है जिसको हम इक्वेशन नहीं कह सकते हैं। ध्यान से देखिए और अपना आंसर बताएं। एक ने आपने कहा है ये वाला, बाकी बच्चे बताएं अपना अपना आंसर। 1 2 3 या 4 चैट पे लिख लो। आपकी वॉइस शायद नहीं आ रही बेटा, तो आप नहीं आ चैट में रही। लिख लीजिए। हाँ जी, 3 4 4 4। अच्छा ठीक है, चलो अभी देखते हैं ये होगा इक्वेशन या नहीं। मैंने कहा था कि जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और जो हमारा पोलिनोमियल होता है वो दोनों ही इक्वेशन बनते हैं। कब? जब उसमें हम इक्वल टू का साइन ऐड कर दें। तो देखिए यहाँ पर इसके पास लेफ्ट हैंड साइड है, हाँ है, इसके पास राइट हैंड साइड है, वो भी है, इसके पास इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन भी है, तो इसको हम इक्वेशन कहेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, तो इसके पास भी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इक्वल टू है, तो इसे भी इक्वेशन कहेंगे। और बात करें ऑप्शन नंबर डी की बच्चों, तो देखिए इसके पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है और इक्वल टू का साइन भी है, तो इसको भी हम इक्वेशन कहेंगे। किसे इक्वेशन नहीं कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक साइड है, ना कोई इक्वल टू, ना लेफ्ट हैंड, ना राइट हैंड। ठीक है, तो अभी सभी को समझ आया कौन इक्वेशन नहीं है और क्यों? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इक्वेशन में हम नहीं देखते कि रूट है या नहीं है। ठीक है, मैंने आपको जानबूझ के ये वाला एग्जांपल दिया था, लेकिन इक्वेशन में आपने बस ये चीजें देखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड हो, राइट हैंड साइड हो और इक्वल टू का साइन हो। बाकी बात करें स्क्वायर रूट वाली चीजों की, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी आपके इक्वेशन बन सकते हैं और पोलिनोमियल भी आपके इक्वेशन बन सकते हैं। कब? जब हम उनके साथ इक्वल टू लगा दें और साथ में एक राइट हैंड साइड उनको दे दें। ठीक है, तो अभी किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो बच्चों वाई टाइप कर दे, क्योंकि अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं पोल सेक्शन में। किसी का डाउट है तो माइक ऑन करें और पूछें, नहीं है तो वाई टाइप कर दें। ठीक है,
चलिए तो एक बार फिर से कर लेते हैं क्विक डिवीजन की इक्वेशन को कैसे ढूंढना है। एक इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखेगी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी होगी और राइट हैंड साइड भी होगी और साथ ही में उनके बीच में इक्वल टू का साइन भी होगा। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को समझ आया, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अभी के लिए आपकी चैट कर देते हैं ऑफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये बिल्कुल सिंपल सा है कि क्या x प्लस 2 इक्वल टू 4, क्या ये एक इक्वेशन है? अगर ये एक इक्वेशन है तो आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना, अगर इक्वेशन नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देना। आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको बस थोड़ी देर में अभी नजर आने वाला है। तो सभी बच्चे तब तक के लिए अपना आंसर चूज करके रखें और अभी आप सभी अपना अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं कि क्या ये इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, हैंड रेज कर लो जिसने आंसर दे दिया, वेरी गुड, हैंड रेज कर लीजिए। तो 4 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, अनूप, पायल, नैन्सी, रुचि, अमन। हैंड रेज करो जिसने भी आंसर दे दिया है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, नितेश, दीपांशु और मीना कमल जी के नाम से जो है, बेटा अपना नाम बताएं माइक ऑन करके, मीना कमल जी के नाम से जो है। ध्रुव, युवराज, वंदना, भारती, नेहा, बच्चों अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें, क्योंकि आपने अभी आंसर नहीं दिया है। अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। ठीक है, ध्रुव, युवराज, रुचि और वंदना, नेहा, आप बच्चों आपके हैंड डाउन है, इसलिए अपना आंसर पोल में जाकर के दे दीजिए। चलिए 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं अभी। मैम हमने दे दिया आंसर। ठीक है बेटा। नेहा, युवराज एंड ध्रुव, बच्चों अपना आंसर दे दो पोल सेक्शन में जाकर के। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो अभी कर लेते हैं हम 10 सेकंड का वेट। और जब जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, प्लीज अपना आंसर बच्चों पोल सेक्शन में जाकर के कर लीजिए। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। ठीक है, नेहा ने भी आंसर दे दिया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल हो चुका है एंड, और इसका जो रिजल्ट है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्या है इसका राइट आंसर? ए। ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि हमने अभी अभी तो पढ़ा कि इक्वेशन वो होगी जिसके पास लेफ्ट हैंड साइड भी हो, राइट हैंड साइड भी हो और बीच में इक्वल टू का साइन भी हो। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं इक्वेशन। ठीक है ललित, ओके ओके ललित। तो बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन, जो कि आपने जिसका आंसर पोल सेक्शन में ही करना है। तो अभी के लिए चैट हो चुके हैं ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों फिर से वही है कि इसमें भी आपने ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से इक्वेशन कौन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है y-2, दूसरा ऑप्शन है y² प्लस 3y+4, तीसरा ऑप्शन है y-6 इक्वल टू 0 और लास्ट ऑप्शन है y+6। आपने बताना है इन चारों में से आप किसे इक्वेशन कहोगे, किसे आप इक्वेशन का नाम दोगे। तो इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस अभी शो होने ही वाला है। चलिए तो अभी सभी बच्चे अपना अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में, किसे आप इक्वेशन कहोगे। नैन्सी, अमन, अनूप, पायल, ललित, ये सभी बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो हैंड डाउन करके रेज कीजिएगा, जैसे अभी इन बच्चों ने किया। नितेश ने भी आंसर दे दिया, ठीक है। दीपांशु ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। सभी बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं। रुचि ने भी आंसर दे दिया है। ध्रुव ने भी आंसर दे दिया है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी अपना आंसर दे दीजिए। रोहित ने भी आंसर दे दिया है, वंदना ने भी आंसर दे दिया है। ठीक है,
तो अभी करते हैं हम 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के कर दें। युवराज ने भी आंसर कर दिया है, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो बताइए आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है? सी। ठीक है, एक मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि एक इक्वेशन के पास क्या क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड हो, राइट हैंड साइड हो, और साथ में इक्वल टू का साइन भी हो, उसी को इक्वेशन कहेंगे। इसे इसे और इसे हम इक्वेशन नहीं कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे कि ये तीनों क्या हैं, तो ये तीनों हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है। क्योंकि पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फर्क है, तो यही फर्क है कि इक्वेशन में इक्वल टू होता है और पोलिनोमियल्स में इक्वल टू नहीं होता। बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन जिसका आंसर आपने पोल में ही करना है। तो अभी के लिए चैट फिर से ऑफ हो चुकी है। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। यहाँ पर भी क्वेश्चन वही है, फाइंड द इक्वेशन। कौन इसमें से एक इक्वेशन है, आपने वही बताना है। ऑप्शन ध्यान से सुन लो। ऑप्शन नंबर ए z की पावर 4 माइनस z की पावर 2 माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी y की पावर 2 माइनस 3y प्लस 4। ऑप्शन नंबर सी x माइनस 1 इक्वल टू 2y। और ऑप्शन नंबर डी y प्लस 6 y माइनस 6। ठीक है, तो ये आपके सामने चार ऑप्शन है। आपने बताना है किसे आप इक्वेशन कहेंगे और आंसर देना है आपने पोल में। चलिए, तो अभी सभी बच्चे अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। वेरी गुड। 7 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 8 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 9 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 10 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। शाबाश बच्चों, सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड। क्लास में है 13 स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। कुछ बच्चे सिर्फ स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन के आंसर देते हैं, बाद के आंसर नहीं देते हैं। बच्चों ऐसा ना किया करें, क्योंकि फिर आपका पोल का रिजल्ट उसी हिसाब से बन के आता है। पिछली क्लास में मैं देख रही थी तो बहुत से बच्चों ने स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन के आंसर दिए, पर एंड में आंसर ही नहीं दिए। तो आंसर जरूर दें। अभी देखें तो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में 14 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी अपना आंसर दीजिए। अब 12 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दो। चलिए करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया प्लीज अपना आंसर पोल में जाकर के कर दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और उसका रिजल्ट आपको बच्चों दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है इस बार? सी। सी। ठीक है, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन क्या होती है? जिसके पास लेफ्ट हैंड साइड हो, राइट हैंड साइड हो, बीच में इक्वल टू का साइन हो, उसी को हम कहते हैं इक्वेशन। तो बस इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो अभी हमने सीख लिया है कि किसी इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती है। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो इसके टाइप्स बिल्कुल सेम है, जैसे पोलिनोमियल के टाइप होते थे वैसे ही होते हैं टाइप ऑफ इक्वेशन। पहला है लीनियर, मतलब हाईएस्ट पावर इसमें 1 होनी चाहिए। दूसरा है क्वाड्रेटिक, मतलब हाईएस्ट पावर 2। तीसरा है क्यूबिक, मतलब हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए किसी भी इक्वेशन की। तो उसे हम कहेंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो बहुत लंबी ये लाइन है, तो इसी एक लाइन में इसका जो पहचान है, इसकी जो आइडेंटिटी है वो छिपी हुई है। जैसा इसका नाम वैसी ही इसकी शक्ल भी होती है। तो इसको हम एक एक करके पहले समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो इसके शब्दों को तोड़ते हैं। जिसकी भी यहाँ पे बात हो रही है, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि वो चीज लीनियर होनी चाहिए। अब बताइए लीनियर का मतलब क्या होता है? क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ा, अभी पीछे हमने पढ़ा। तो जिसकी लीनियर पावर क्या 1 होती है, जिसकी पावर 1 होती है। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, सबसे बड़ी पावर कितनी हो? सबसे बड़ी पावर जो है 1। वो 1 हो। ठीक है, तो जिसकी भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो लीनियर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि
इक्वेशन। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, जिसकी भी ये बात कर रहे हैं वो एक इक्वेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। पहला वो लीनियर हो, दूसरा वो इक्वेशन हो, इक्वेशन मतलब उसके पास लेफ्ट हैंड साइड हो, उसके पास और इक्वल टू का RHS भी साइन हो। हो और राइट हैंड साइड भी हो, ठीक है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ वन वेरिएबल वाला हो या वो सिर्फ एक ही वेरिएबल को यूज कर रहा हो। तो वन वेरिएबल का मतलब कौन कौन से होते हैं वेरिएबल, पहले तो हमें ये पता होने चाहिए। तो ए से लेकर के जेड तक जितने भी अल्फाबेट हैं उनको हम कहते हैं वन वेरिएबल, सॉरी उनको हम कहते हैं वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब ये है कि अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन को लिख रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि वो चीज कैसी होनी चाहिए, लीनियर भी होनी चाहिए, इक्वेशन भी होनी चाहिए और उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए। तो अगर जब हम किसी लीनियर इक्वेशन को लिख रहे हो तो हमने इसमें से एक वेरिएबल चूज करना है। अगर मैंने ए चूज किया तो मेरी पूरी इक्वेशन ए में ही हो, अगर मैंने सी चूज किया तो पूरी इक्वेशन में सी ही होना चाहिए, अगर मैंने एक्स चूज किया तो पूरी इक्वेशन में एक्स ही होना चाहिए। अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि इस ए को चाहे मैं 10 बार लिखूं, पर जब तक ए रहेगा तब तक मैं उसे वन वेरिएबल ही कहूंगी। इसके हम जब एग्जांपल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस हमने ये सीखा कि जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए 3 कंडीशन जरूरी है। तो जो भी इक्वेशन इन तीनों चीजों को सेटिस्फाई कर दे उसी को हम कहेंगे कि दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल यहीं पे हम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने यहां लिखा y प्लस 5 इक्वल टू 9। तो क्या आप इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहोगे? तो आपने कुछ नहीं करना, आपने बस चेक करना है इसको बारी बारी से। पहली चीज, क्या ये लीनियर है, बताइए क्या ये लीनियर है? यस मैम। यस, तो मतलब लीनियर है मैम। पहली कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर ली। सेकंड चीज, क्या ये एक इक्वेशन है? यस मैम। यस, ये एक इक्वेशन भी है। लास्ट चीज, क्या इसमें सिर्फ आपको एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो इसने तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, तो इसे हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने यहाँ लिखी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाली है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं यहीं पर ही। मैंने यहाँ लिखा x की पावर 2 प्लस 9 इक्वल टू 10। बताइए क्या ये लीनियर है? नो मैम। नहीं, ये लीनियर नहीं है, ठीक है। पहली कंडीशन इसने इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। पर क्या ये इक्वेशन है? यस मैम। यस, ये इक्वेशन है। क्या इसमें एक ही वेरिएबल है? यस मैम। यस, तो इसने देखो इसने सिर्फ पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, बाकी 2 कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर लिया था। लेकिन अगर हमने किसी को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहना है तो उसे इन तीनों को सेटिस्फाई करना होगा। अगर इन तीनों में से एक पर भी क्रॉस लग गया तो हम उसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कहेंगे। ये लीनियर नहीं थी इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कह सकते। तो बस यही है, इस वाले टॉपिक में आपको पहचानना है कि कौन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और कौन नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो बात यहाँ पे भी वही लिखी गई है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 1 हो और साथ में उसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा हो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको ये वाला एग्जांपल पूछती हूँ y प्लस जेड इक्वल टू 5, तो आपने बताना है क्या इसे आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहोगे? यस मैम। यस मैम। पहला तो ये लीनियर होना चाहिए, दूसरा ये इक्वेशन होनी चाहिए, तीसरा इसमें सिर्फ वन वेरिएबल होना चाहिए। अब बताएं। नो मैम। नो मैम। नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ क्योंकि पर इसमें देखें, ना हाँ इसमें 2 वेरिएबल है। हाँ, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स आ चुके हैं y एंड z, तो ये वन वेरिएबल वाली नहीं है। थर्ड कंडीशन को इसने सेटिस्फाई नहीं किया। लेकिन क्या ये इक्वेशन है? यस मैम। यस, क्या ये लीनियर है? यस मैम। नो यस, मैम। यस मैम। लीनियर है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए हाईएस्ट पावर 1 1 है, y भी 1 z भी 1 है ना। तो ये लीनियर भी है, इक्वेशन भी है, लेकिन इसमें वन वेरिएबल नहीं था, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कह सकते, ठीक है। और लेते हैं अपना एक और एग्जांपल, y इक्वल टू 5। बताइए इसे आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहोगे या नहीं? यस। यस मैम।
यस, क्यों? क्योंकि ये लीनियर भी है और ये एक इक्वेशन भी है और इसमें और वेरिएबल इसमें वन वेरिएबल भी है। एक ही है, ठीक है, एक ही वेरिएबल है और वो है y। चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे। एक ही वेरिएबल हो, सबसे हाईएस्ट डिग्री 1 हो और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और साइन हो इक्वल टू का, बस ये चीजें होनी चाहिए। तो अभी करते हैं एग्जांपल, इससे ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा, फिर उसके बाद हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो बताइए, इसका जो आपको पहला यहाँ पर दिख रहा है, क्या इसे आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे? यस मैम। मैम। यस, क्योंकि ये लीनियर भी है। कैसे? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 है, लीनियर भी है, इक्वेशन भी है और इसमें एक ही वेरिएबल है और उसका नाम है x। तो हाँ, इसे हम कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। बात करते हैं सेकंड की, क्या इसे आप कह सकते हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? यस मैम। यस मैम। यस, तो अभी देखिए बात करते हैं, तो ये लीनियर भी है सॉरी, ये लीनियर भी है और इसमें जो है वो ये एक इक्वेशन भी है और वेरिएबल भी वन है। और इसमें वेरिएबल भी एक ही है जिसका नाम क्या है? वाई। ठीक है, लीनियर भी थी, इक्वेशन भी थी, वन वेरिएबल भी था और उस वेरिएबल का नाम है y। अब कुछ बच्चे ऐसा भी कह सकते हैं कि लेकिन इसमें तो दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक बार y दूसरे बार y। तो मैंने आपको कहा था कि जब तक वेरिएबल सेम रहे, ठीक है, अगर आपका वेरिएबल बच्चों सेम है तो उसे चाहे आप 100 बार भी क्यों ना लिख लो, तब भी उसे हम वन वेरिएबल वाला ही मानते हैं। कब? जब तक वो सेम है। अगर यहाँ पे y है, यहाँ पर y है, तो आप चाहे y को यहाँ पर 10 बार लिख लीजिए, तब भी आप कहेंगे इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है जो कि है y। लेकिन अगर यहाँ पे y होता और यहाँ पे z लिखा होता, तो क्या आप इसे कहते लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? नहीं कहते। No, तब इसमें दो वेरिएबल आ जाते, एक y और दूसरा z। ठीक है, तो इस बात को Z। ध्यान रखिएगा कि जब तक आपका वेरिएबल सेम है और वो खुद को रिपीट कर रहा है, सिर्फ रिपीट कर रहा है और कुछ भी नहीं, तो उसे आप वन वेरिएबल वाला ही मानेंगे। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, क्या इसमें जो आपको पहली चीज दिख रही है वो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? नो मैम। नो मैम। रीजन? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर x की 2 पावर है। 2 है। क्योंकि ये लीनियर नहीं है, सिंपल, क्योंकि ये लीनियर नहीं है। इक्वेशन थी और वन वेरिएबल भी था लेकिन लीनियर नहीं था, तो इसको हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का नाम नहीं दिया। नेक्स्ट की बात करें तो बताइए इसमें। यस मैम। रीजन? मैम इसमें y और z है। इसमें दो वेरिएबल्स आ गए, लीनियर था, इक्वेशन भी थी, लेकिन बात वेरिएबल दो है। वेरिएबल की बात वेरिएबल दो करें है। तो वो 2 आ गए। ठीक है, तो इसलिए जो है वो लास्ट Y कंडीशन भी और Z। सेटिस्फाई नहीं किया, इसको कर लिया था, इसको भी कर लिया था, तो इसलिए इसे भी हम कहेंगे नो। तो बस यही था इसमें, कैसे पहचानना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, क्योंकि पोल में आपको ऐसे ही No, क्वेश्चन अब आने वाले हैं। ठीक है, नो चलिए, मैम। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आप मुझे बताइएगा। 9 प्लस z, क्या इसे आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहोगे? नो मैम। क्यों? क्योंकि मैम इसमें इक्वल टू नहीं है। हाँ, क्योंकि ये इक्वेशन ही नहीं है, लीनियर था, वन वेरिएबल था, पर ये इक्वेशन ही नहीं है, तो नो। अच्छा, 3 प्लस z इक्वल टू y, क्या इसे आप कहेंगे? नो मैम। नो मैम। क्योंकि इसमें क्या हो गया, यहाँ पर देखो तो, वेरिएबल दो है। हाँ, एक z और वेरिएबल दूसरा दो है। y, तो ये भी है Y। नो। तो बस ये यही आपको पता करना है अब अगले क्वेश्चन में कि कौन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और कौन नहीं है। तो अब चलते हैं पोल में क्वेश्चन की तरफ, जिससे मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर हुआ और कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपने बताना है आइडेंटिफाई दी लीनियर इक्वेशन। बेटा माइक ऑफ रखें, रुचि बेटा आपका माइक ऑन है। हाँ, तो आइडेंटिफाई दी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्या होना चाहिए? पहली चीज वो लीनियर हो, दूसरी चीज वो एक इक्वेशन हो, और तीसरी चीज उसके पास हम सिर्फ एक ही वेरिएबल को यूज कर रहे हो, चाहे वो वेरिएबल खुद को रिपीट कर ले कोई बात नहीं, पर होना वो सेम चाहिए। तो ऑप्शन भी ध्यान से सुन लीजिए बच्चों। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू y,
x माइनस 5 इक्वल टू z और x की पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसी को आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का नाम देंगे, उसी को अपना आंसर मानेंगे। अभी आंसर देना है पोल में, जो कि आपको नजर आ चुका होगा। जाइए अपना अपना आंसर दे दीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के ही अपना फैसला लें। चारों ऑप्शन को कंपेयर कर लो, देख लो कि कौन सा ऑप्शन तीनों को टिक कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और कौन सा नहीं कर रहा। ठीक है। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी हैं 13 स्टूडेंट्स, जिसमें से 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो जिन 5 बच्चों ने आंसर नहीं दिया बच्चों, आप भी अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। तो अभी ठीक है, ध्रुव, भारती, अच्छा जिन बच्चों ने आंसर दिया है वो हैंड डाउन करके रेज करें। पायल बेटा आंसर दे दीजिए, आपका हैंड डाउन करके रेज नहीं हुआ। पायल और ध्रुव, चलिए अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और सभी बच्चों ने आंसर दे दिया था और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों दिख रहा होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है? ए। ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, और जो कि काफी बच्चों ने इसको सिलेक्ट भी किया था, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लीनियर है। जी हाँ, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसने पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। बात करें एक इक्वेशन है, तो हाँ ये एक इक्वेशन भी है, तो इसने इसको भी सेटिस्फाई कर लिया। बात करें क्या इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है? जी हाँ, इसमें सिर्फ एक्स ही वेरिएबल है, तो इसने लास्ट इसको भी, कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर लिया, तो इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखते हैं बाकी गलत क्यों है। सेकंड वाला ऑप्शन बच्चों क्यों गलत हुआ? दो वेरिएबल क्योंकि इसमें 1 वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल है, लास्ट कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी दो वेरिएबल है, ये भी लास्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इसमें ये हाईएस्ट पावर लीनियर 2 है। हाईएस्ट पावर 2 है, ये लीनियर नहीं है, तो इसने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी और डी भी गलत है। तो ये तीनों गलत, ओनली ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो अभी किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को भी चूज किया था। ठीक है, तो कोई डाउट है तो पूछे बच्चों। देखो पावर भी देखनी है, ये इक्वेशन भी थी, 1 वेरिएबल भी था, पर ये लीनियर नहीं था, इसलिए इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, पावर पे भी थोड़ा सा ध्यान आपने देना है। अभी बढ़ते हैं आगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन, जिसका आंसर देना है पोल सेक्शन में ही। तो अभी के लिए चैट हो चुके हैं ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। इसमें भी वही सेम चीज पूछी गई है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को पहचानो जो कि लीनियर हो और साथ में एक इक्वेशन हो और साथ में इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा हो, फिर चाहे उसको 10 बार लिख लो पर वेरिएबल एक ही होना चाहिए। x+5 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है x+5 इक्वल टू वाई, तीसरा ऑप्शन है x+5 इक्वल टू 0 और लास्ट ऑप्शन है x की पावर 2 + 5 इक्वल टू 0। इनमें से कोई एक ऑप्शन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। अभी आपने आंसर देना है पोल सेक्शन में। चलिए पोल अभी आपको नजर आ चुका होगा, सभी बच्चे जाएं अपना आंसर वहां पर दे दें। ध्यान से करें बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। क्लास में हमारे पास अभी 13 बच्चे हैं, 13 स्टूडेंट्स हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो सभी अपना आंसर कर दीजिए। जिन्होंने आंसर दे दिया है हैंड डाउन करके रेज कर लीजिए। ध्रुव, नितेश, शिवराज, पायल, भारती, बाकी बच्चे भी जिन्होंने आंसर किया है हैंड डाउन करके रेज करें। दीपांशु,
रुचि, हाँ दीपांशु बेटा आपका मैंने नाम ले लिया है। अनूप, अमन, नैन्सी, नेहा, बच्चों आंसर दे दिया है तो हैंड डाउन करके रेज कीजिए। ठीक है, नेहा ने दे दिया है। मैंने डाउन करके रेज कर लिया। ठीक है, नैन्सी बेटा आपने भी दे दिया है। वंदना बेटा आपका हैंड डाउन है, आप आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। ठीक है, ठीक है, चलिए 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, करते हैं 10 सेकंड्स का वेट जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया। ठीक है, अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो इसलिए 13 ही बच्चे क्लास में हैं, तो अभी पोल को मैंने कर दिया है एंड, और इसका रिजल्ट आपको आपकी स्क्रीन पे जो है बच्चों दिख रहा होगा। तो बताइए किस ऑप्शन को बहुत से बच्चों ने चुना है? ऑप्शन नंबर सी। सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। बात करें ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों है, तो बताइए क्यों गलत है? वो कोई इक्वेशन नहीं है। क्योंकि ये इक्वेशन ही नहीं है, इक्वेशन नहीं इसलिए है। ये गलत। ऑप्शन नंबर बी क्यों रॉन्ग हुआ? मैम 2 वेरिएबल्स। क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स थे, इसलिए ये भी गलत। और ऑप्शन नंबर डी गलत क्यों हुआ? इसके हाईएस्ट पावर 2 क्लियर है। है। क्योंकि ये लीनियर नहीं है। तो बस इसलिए तीनों कंडीशन किसने सेटिस्फाई की? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ने, इसलिए ही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अभी एक और क्वेश्चन आने वाला है आपको, जिसका आंसर पोल में ही हमने देना है। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है फिर से ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने फिर से वही है कि उसे ढूंढो जो लीनियर भी हो, जो इक्वेशन भी हो, और जिसमें कितने वेरिएबल हो? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है y की पावर 2 माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर बी है x प्लस जेड इक्वल टू वाई। ऑप्शन नंबर सी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। और ऑप्शन नंबर डी है x प्लस 5 इक्वल टू 3x। उसको ढूंढो जो लीनियर भी है, जो इक्वेशन भी है, और जिसमें एक ही वेरिएबल है। ध्यान रहे, वेरिएबल को हम रिपीट कर सकते हैं जब तक वो सेम है तब तक। चलिए अभी सभी बच्चे अपना आंसर दे दीजिए। ध्यान से देखना बच्चों, लीनियर भी होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, वो एक इक्वेशन भी होना चाहिए, उसके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होनी चाहिए, और इक्वल टू का साइन होना चाहिए, और उसमें एक ही वेरिएबल का यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, पावर भी देखिए, वेरिएबल भी देखिए, और इक्वेशन भी देखिए। तो 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। क्लास में हमारे पास 13 स्टूडेंट्स हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 11 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो अपना आंसर दे दीजिए बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे अपना हैंड रेज भी कर रहे हैं। तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर दे दीजिएगा। लीनियर भी होना चाहिए, इक्वेशन भी होनी चाहिए, और एक ही वेरिएबल उसमें हमें नजर आना चाहिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहे, सभी ऑप्शन को इस बार चूज किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, सभी ऑप्शन नहीं हो सकते, है ना। तो इसका तो एक ही ऑप्शन कोई टिक होगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। तो बच्चों क्या ये लीनियर है? अगर मैं बात करूं इसकी पावर की, तो क्या इसकी हाईएस्ट पावर 1 है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, यस और नो बता दीजिए साथ साथ में, क्या इसकी हाईएस्ट पावर 1 है? नहीं है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम लीनियर नहीं कहते। तो ना तो ये लीनियर था, और ना ही इसमें 1 वेरिएबल था। देखो यहाँ पे y है, फिर z है, फिर z है, फिर y है, तो ये तो अलग अलग हो गए। तो इसलिए ना तो ये लीनियर था, ना इसमें 1 वेरिएबल, ये बिल्कुल ही गलत है। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए। तो इसमें आपको कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं? 3। लेकिन हमें कितने चाहिए? हमें तो सिर्फ 1 वेरिएबल चाहिए। तो इसने इस 1 चाहिए। कंडीशन को
इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए ये भी गलत है। लीनियर भी था, इक्वेशन भी थी, लेकिन वेरिएबल 3 है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। हाईएस्ट पावर इसमें 2 है, लेकिन हमें तो हाईएस्ट पावर 1 चाहिए, तो इसने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए हम इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कहेंगे। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि x प्लस 5 इक्वल टू 3x, इसमें ये लीनियर भी है, हाईएस्ट पावर 1 है, इक्वेशन भी है और वन वेरिएबल भी और है। 1 वेरिएबल भी है। मैंने कहा था बेशक यहाँ पे x 2 बार लिखा गया है, लेकिन जब तक वो x है तब तक हम उसको 1 वेरिएबल वाला ही मानेंगे। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं तो ये भी 1 वेरिएबल वाला ही है, इसमें भी हम इसको 2 वेरिएबल नहीं मान रहे, हम इसको मान रहे हैं कि ये भी 1 वेरिएबल में ही है, लेकिन इसकी पावर इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। हाँ, ये लीनियर नहीं था, ठीक है, तो ऐसे इनको चेक करना होता है। तो अभी के लिए देखते हैं इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ लिया कि इक्वेशन क्या होती है, कैसी दिखती है, वो क्या हमें समझाना चाहती है, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। ये 3-4 चीजें हमने सीखी हैं। अब हम सीखेंगे कि किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, ठीक है। और मेथड है ट्रांसपोज मेथड, ठीक है। ट्रांसपोज में क्या होता है, हम उनको शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को, जैसा भी हमें ठीक लगे उस मेथड से, ठीक है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है। अब आपको जो है बस इतना लिखा होगा, क्वेश्चन में आपको बोला होगा फाइंड द सॉल्यूशन, बस इतना ही आपको लिखा गया होगा, और आपको कुछ भी नहीं दिया गया होगा, और आपको बस अपनी इक्वेशन दे दी गई होगी कि x प्लस 6 इक्वल टू 16 है, तो आप इसका सॉल्यूशन निकालो। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब क्या है, ये हमसे पूछ क्या रहे हैं। तो कभी भी अगर आप किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हो, या आपको कहा जाता है कि इसको सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन निकालो, तो वो ऐसा कह रहे होते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। किसकी वैल्यू हमने निकालनी होती है, अपने इस वेरिएबल की, जो हमें कहाँ दिख रहा है, हाँ, जो हमें कहाँ दिख रहा है, इक्वेशन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कब, जब आपको कहा जाएगा सॉल्व द इक्वेशन या फाइंड द सॉल्यूशन। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ऐसा भी लिखा जा सकता है सॉल्व, बस इतना ही, इतना भी लिखा जाएगा कि सॉल्व, तब भी आपको खुद समझना पड़ेगा बच्चों कि हमें यहाँ पर इसके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कभी ऐसा नहीं लिखा होता, बहुत कम ऐसा होता है कि लिखा जाएगा कि इसकी वैल्यू को फाइंड कीजिए। ज्यादातर आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो बस ऐसे सॉल्व लिखेंगे और ये लिख दिया जाएगा। तो आपको खुद समझना होगा कि इसमें हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसके लिए कैसे फाइंड करते हैं ये आप सभी को पता है। और दूसरी बात ये कि जो हमारी इक्वेशन होती है उसको कोई चीज है जो सेटिस्फाई करती है। अब आप बोलेंगे इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, तो इक्वेशन कब सेटिस्फाई होती है, जब हमारी इक्वेशन हमें ये बता रही है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इक्वेशन हमें बार बार क्या समझाती है कि ये वाली जो साइड है ये इस साइड के इक्वल है। तो जब हम इस चीज को प्रूव कर लेते हैं, मैं एक्स के प्लेस पे क्या लिखूं कि वो 5 आ जाए, मतलब यहाँ पे देखिए ऐसा था ना, x प्लस 2 इक्वल टू 5, एक्स के प्लेस पे मैं ऐसा क्या लिखूं कि इसको सॉल्व करने पर 5 आ जाए। फटाफट से बताइए बच्चों, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एक्स प्लेस पे क्या लिखा जाए, 3, बिल्कुल सिंपल है, 3 लिखेंगे यहाँ पर +2, ठीक है। और मैं इसको आगे को सॉल्व नहीं कर रही, मैंने ऐसे 3 + 2 = 5 ऐसे नहीं लिखा है, क्योंकि जो आपकी इक्वेशन होती है उसकी दोनों साइड्स को हम अलग अलग सॉल्व करते हैं, और वो नीचे की तरफ को सॉल्व होती है। किस तरफ को, तो नीचे की तरफ को। तो मैंने इसको सॉल्व करके नहीं लिखा है, इसको सॉल्व करके मैं नीचे लिखूंगी, ये मैंने बस इसको यहाँ पे ऐसे उतारा है, ठीक है। तो 3 में 2 को प्लस किया तो आ गया 5, और यहां पर भी आ गया 5। तो इक्वेशन हमें यही कह रही थी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, और जब हमने इस चीज को प्रूव कर दिया तो हम कहेंगे हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। कब, जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। कौन इसको सेटिस्फाई करेगा, किसमें इतनी हिम्मत है कि हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करके दिखाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए, आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, या आपको किसी क्वेश्चन के टाइप में आ सकता है कि
किसी इक्वेशन को कौन सी चीज सेटिस्फाई करती है या कौन सेटिस्फाई करता है, तो उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वही उसको सेटिस्फाई करेगा। हमें पता है कि 3 लिखने पे यहाँ पर 5 आ रहा है, 3 भरने पर ही ये 5 बन रहा है, तो हम कहेंगे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 3। अब मान लो मैं यहाँ पर 3 ना लिख के कुछ और लिखूं, मैंने यहाँ पे इक्वेशन यही ली सेम x+2 = 5, मैंने अपनी मर्जी से x को जो है वो 4 पुट कर दिया अपनी मर्जी से, ठीक है। 4 + 2 = 5 मैंने कहा ये सॉल्व नहीं है, ये मैं इसको यहां से कॉपी करके नीचे लिखूंगी, क्योंकि सॉल्व होती है हमारी इक्वेशंस नीचे की तरफ को, आगे को कभी सॉल्व नहीं होती इक्वेशन, ठीक है, कहां को होगी तो नीचे को। 4 + 2 किया तो 6 आ गया, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में कौन था, तो राइट हैंड साइड में तो 5 था। तो क्या ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को सेटिस्फाई कर पाए, क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई है? 6 और 5 कभी बराबर No, हो ma'am. सकते हैं? नहीं हो सकते। तो क्या हम कहेंगे कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हुई? No, ma'am. नो। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या 4 इसका सॉल्यूशन है? जो चीज हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। मैंने x के प्लेस पे 4 लिया, 4 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो 4 इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं? नहीं। नहीं होगा, तो No, 4 ma'am. इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कौन है? 3 है। तो बस यही था कि सेटिस्फाई कैसे करते हैं, बाकी देखते हैं आगे। तो अभी हमारे पास 1 मिनट है, तब तक के लिए आप मुझे इसका आंसर बताइए कि x = 3 क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? कैसे पता करेंगे? तो अगर x की वैल्यू 3 पुट करने पर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो आप कहेंगे यस 3 इसका सॉल्यूशन है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कहेंगे 3 इसका सॉल्यूशन नहीं है। मैम चलिए करते हैं ट्राई, ठीक है, ट्राई करते हैं। 2x - 2 = 4 था, इन्होंने कहा कि 3 रखो इसकी जगह पे, किसकी जगह पे? x के प्लेस पे। तो मैंने लिख दिया 2 * और x के प्लेस पे मैंने लिख दिया है 3, और माइनस का 2 ऐसे का ऐसा, इक्वल टू ऐसे का ऐसा, 4 ऐसे का ऐसा। बेटा अभी इस क्वेश्चन को समझ के ही क्लास को लेफ्ट करें, ठीक है। उसके बाद देखो तो इसको सॉल्व करना है कहाँ को, तो नीचे की तरफ को, तो नीचे को सॉल्व कर लीजिए। 6 - 2 इसको सॉल्व करके, और इक्वल टू और 4 हमने ऐसे कैसा कॉपी करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी 6 4 - 2 आएगा, 4 = 4। इक्वल टू 4। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है। किसने उसको सेटिस्फाई किया? तो इस 3 ने उसको सेटिस्फाई किया, इट मींस ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो बस यही था इसमें, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, इसके बाद का जो हम कंटिन्यू करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को लेकर के किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है इक्वेशन के बारे में, लीनियर इक्वेशन के बारे में, तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछें। नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। सभी बच्चों को गुड नाइट, सभी बच्चों को बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।